देर आए दुरुस्त है। हटिए, आप लोग दीवार बन के खड़े हैं। वो नहीं हटेंगे। क्या? कौन नहीं हटेगा? वजीर आला, हमें आपसे वो चाहिए था। हाँ, क्या चाहिए? उफ, ये तुम दोनों क्या बोले जा रहे हो? उससे बोलो माफीनामा चाहिए था। वजीर आला, दरअसल हमें आपसे माफीनामों का डब्बा चाहिए था। शहजादी ने मंगवाए। वो तो हम दे चुके हैं शहजादी को। पहले दे चुके? नहीं, शहजादी तो कह रही थी कि माफीनामों का डब्बा आपके पास है। हमारे पास? कम्मो का ये हाल देख के दिल बाग बाग हो गया। जी, शहजादी बहुत गुस्से में थी और अगर उन्हें माफीनामों का डब्बा नहीं मिला तो वो सारे माफीनामे आपसे लिखवाएंगी वजीर आला। माफीनामों के चक्कर में पड़े रहे तो राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा कैसे खोलेंगे? कभी नहीं। हाँ? मेरा मतलब है कभी नहीं। वजीर आला, हम आप पर कभी भी मुसीबत नहीं आने देंगे। चलिए। चलिए आइए। हाँ, चलिए। जरा पता तो करूं कि आज मेरे अम्मी अब्बू कौन सी नई खुशी में बावले हो रहे हैं। पता नहीं क्या कर रहे होंगे। उई! उई अम्मी। अपनी अकल का ताला दोनों घर के दरवाजे पर लगा गए। पर ताला लगाकर गए कहाँ होंगे? दरगाह। पता करना पड़ेगा गुल्लू। ये क्या? अम्मी अब्बू तो यहां भी नहीं है। ये कहां चले गए? पता नहीं क्या करते हैं दोनों। चांद निकलने वाला है। आका और मुझे सोन मीनार पहुंचने में देर नहीं करनी चाहिए। उससे पहले मेरा कुछ खा लेना बेहद जरूरी है। पर कैसे? शाही बावर्ची ने मेरे रसोई में दाखिल होने पर रोक लगा दी है। मैं उस ओर दोबारा गया तो वो शहजादी से मेरी शिकायत कर देगी और इस वक्त मैं या आका शहजादी की नजरों में नहीं आ सकते। पर मैं भूखा भी तो नहीं रह सकता। ओफो। जरा कजिन भी कहाँ भटक गया। राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खोलना है और इसका पता ही नहीं। गुलगुले, जरा हम भी तो अब तुमसे मिले। कसम खुदा की, कभी कभी तो हमें लगता है ये हमारा जिन कम और अली साहब का होने वाला दामाद ज्यादा है। कम्मो भोले की तरफ बढ़ रही है। कोई सुन रहा है मुझे? कम्मो भोले की तरफ बढ़ रही है। मैं यहाँ से नहीं हिल सकता और गुलफतन भी यहाँ पे नहीं है। अगर कम्मो भोले के करीब पहुंच गई तो हम अपनी मंजिल से बहुत दूर हो जाएंगे। हम अपनी कामयाबी के बहुत करीब हैं। हमें होशियारी से रहना होगा। जी आका। जी आका।
देर आए दुरुस्त है। हटिए, आप लोग दीवार बन के खड़े हैं। वो नहीं हटेंगे। क्या? कौन नहीं हटेगा? वजीर आला, हमें आपसे वो चाहिए था। क्या चाहिए? उफ, ये तुम दोनों क्या बोले जा रहे हो? उससे बोलो माफीनामा चाहिए था। वजीर आला, दरअसल हमें आपसे माफीनामों का डब्बा चाहिए था। शहजादी ने मंगवाए। वो तो हम दे चुके हैं शहजादी को। पहले दे चुके? नहीं, शहजादी तो कह रही थी कि माफीनामों का डब्बा आपके पास है। हमारे पास? कम्मो का ये हाल देख के दिल बाग बाग हो गया। जी, शहजादी बहुत गुस्से में थी और अगर उन्हें माफीनामों का डब्बा नहीं मिला तो वो सारे माफीनामे आपसे लिखवाएंगी वजीर आला। माफीनामों के चक्कर में पड़े रहे तो राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा कैसे खोलेंगे? कभी नहीं। हाँ? मेरा मतलब है कभी नहीं। वजीर आला, हम आप पर कभी भी मुसीबत नहीं आने देंगे। चलिए। चलिए आइए। हाँ, चलिए। हिम्मत करो ना। बाबा मनोज, उठो उठो, देखो सूरज निकल आया। बाबा मनोज, क्या लड़ाई है? गम भरो गम, मनहूसियत में है दम। मोटी जान बेजान, बाबा मनहूस को 5 चीजों से सख्त नफरत है। खूबसूरत बच्चों की मुस्कुराहट, ठंडी हवा की सरसराहट से, पानी से मिलने वाली तरावट से। और बाबा चौथी और 5वीं? चौथे तुम, और 5वीं तुम। बोलो, क्या लेने आए हो बाबा से? खूबसूरत घने बालों को खत्म करने वाली चुड़ैल के बालों का तेल, या फिर आंखों की रोशनी को खत्म करने वाला काले चूल्हे की राख से बना हुआ शूरमा? गम भरो गम,
मनुष्यत में भी है दम। बाबा, क्या आपके पास ऐसा कोई टोटका है जिससे इंसान की आवाज गायब हो जाए? मोटापे की मारी, आज ये बाबा तुझे कुछ ऐसा देगा जिससे किसी की आवाज ही नहीं बल्कि किसी की रूह भी छीनी जा सकती है। पकवान और नाक का बड़ा गहरा रिश्ता होता है। पकवान कहीं भी हो, नाक उसे सूंघ लेती है और खिंची चली जाती है। जब तक सारे बावर्ची खाना खाकर आए, मैं सारा काम निपटा लेती हूँ। फिर पूरे बगदाद के सामने आज दुआ गानी है। शहजादी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है मुझे, और मुझे उनकी इज्जत रखनी है। साथ ही ऊपर वाले से अपने दोनों बेटों की तरफ से माफी भी मांगनी है। इसलिए अलादीन के अब्बू की लिखी हुई दुआ गाऊंगी आज मैं, और फिर सब में ये शीर कुरमा बांटूंगी। ऊपर वाला आज सबकी दुआ कबूल करे। शीर कुरमा, वो भी अलादीन की अम्मी के हाथ का बना। कढ़ाई कढ़ाई पे लिखा है खाने वाले का नाम, और इस कढ़ाई पे तो मेरा नाम लिखा है। कमाल है, शीर कुरमा मेरी नजरों के सामने है, लेकिन मैं उसे हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर हाथ लगाया तो अलादीन की अम्मी मुझे बहुत डांटेंगी। लेकिन इस वक्त तो अलादीन की अम्मी भी नहीं है और ना ही कोई बावर्ची। खाना, तूने मुझे बुलाया, मैं खींचा चला आया। आका, होली रसोई में दाखिल हो चुकी है। क्या? बेटी की तुम, अम्मी रसोई में शीर खोरमा बना रही हैं। जिन्हों को जरूरत से ज्यादा पसंद है शीर खोरमा। मुझे यहाँ रहकर दरगाह के दरवाजे पर नजर रखनी है। अभी तक गुल्लू भी नहीं आया। चिनी मिनी और अंगूठी छाप भी कम्मों के साथ लगे हुए। चाचा मेरे खाऊ भाई को अकेले नहीं रोक पाएगा। अगर भोली ने शीर खोरमा खा लिया तो, अगर कम्मो और भोली हमें चकमा देकर सोन मीनार के लिए निकल गए तो, अगर भोली ने शीर खोरमा खा लिया तो मुझसे मेरा भाई फिर से छीन जाएगा और पूरा का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। या अल्लाह, मदद कर। कुछ मिला? बाबा के मनहूस चेहरे को देखकर तुम लोग समझ गए होगे कि बाबा कामयाब हो गया। बेशक बेशक। तुम्हारे लिए जादुई बोतल ढूंढने में। गुस्ताखी माफ बाबा, पर बोतल कहीं नजर नहीं आ रही। मौत अपने चारों तरफ देखो। मौत होती है पर दिखाई नहीं देती।
बाबा बाबा तुम्हें खुदा का वास्ता ये आवाज बंद करो। अबे मनहूस की आवाज बंद कर। मोटी जान बेजान, इनसे मिलिए। पर ये फितना है क्या? ये है चीखम चीख मकौड़ी। चीखम चीख मकौड़ी? मेरे जीनू को खजूर बहुत पसंद थे, इसलिए मैं जीनू के लिए जब शीर कुरमा बनाती तो उसमें ज्यादा खजूर डाला करती थी। शीर कुरमा, शीर कुरमा बना है, शीर कुरमा बना है, शीर कुरमा, शीर कुरमा। या अल्लाह, ये खजूर मेरे जीनू की तरफ से। तूने मेरा एक बेटा तो मुझसे छीन लिया, मेरा दूसरा बेटा मुझे लौटा दे। मेरा चीनू बेटा मुझे लौटा दे, चीनू बेटा। बहुत लजीज है ये शीर कोरमा, ये तो मेरे जीनू बेटे के लिए है। मैं नहीं जानता हूँ क्या ये मेरी कौन लगती है? बुढ़ापे के मारो, जल्दी ही तुम लोग बहरे हो जाओ। अरे बाबा, हम यहाँ बहरे होने नहीं आए हैं, बल्कि किसी को गूंगा करने आए हैं। मैंने चीखम चीख मकौड़ी की जिंदगी को गमों की दास्तान में इस तरह बदल दिया है, इतना खतरनाक कर दिया है, अगर किसी का नाम लेकर के इसे दर्द दिया जाए तो ये गुस्से में सामने वाले के कानों में इस कदर चिल्लाती है, सामने वाले की आवाज और सुनने की ताकत दोनों खत्म हो जाती। शाबाशी। और याद रहे, जिसका नाम लेकर के इसे दर्द दोगी, सिर्फ और सिर्फ उसी को इसकी चीख सुनाई देगी। तो लाइए बाबा मनहूस, ये चीखम चीख मकौड़ी नाज़नीन के हसीन हाथ में रख दीजिए। तुम दोनों शक्ल से ही मुफतखोर नजर आते हो,
पर यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। एक हाथ दे और दूसरी हाथ ले। कसम सोने की अशरफियों की बाबा, आपको इस मकौड़ी के बदले क्या चाहिए? चिनू मेरे भाई, तूने अम्मी को पहचान लिया? आका, गजब हो गया। भोली ने अपना हुलिया बदल दिया। अगर अम्मी ने चीनू को देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कुछ कीजिए। थोड़ी खतरा सर पर है, होशियार।